Hello everyone, welcome to So Finance. I am Arshut and today's video is about Keynesian theory of money and prices. In the last video, we went into the depths of money supply and its determinants. But just like every other student and every other learner, we were wondering why in the world are we studying this? Well, the short answer provided by Google was that it is important for monetary policy pertaining to price level and inflation. So this led to our question that what is the relationship between money supply and price level? And just like every other question in economics, this is also answered by Mr. Keynes. So the answer to this question is that there is a relationship between money supply and price level, just that this relationship is not direct in nature, it's indirect. What do I mean by indirect relationship? Let us understand this. हम सबसे पहले लेते हैं मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. आई गेट इट. जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए, हमेशा ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ अ डायग्राम. इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा यही एडवाइस दूंगी, वेन एवर यू आर फीलिंग स्टक और यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी थिंग, just remember to take the help of a diagram. Diagram makes things easier to understand in economics. So just like in our case, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, let us look at a diagram. So this is just a normal demand and supply diagram. Demand of money, supply of money, and the intersection of demand and supply determines the price. अब यहाँ पे price of money क्या है? Interest rate. Interest rate is nothing but the price of money in this case in our diagram. So जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर मैं सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देती हूँ, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टूवर्ड्स द राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई आवर प्राइस ऑफ मनी, दैट इज इंटरेस्ट रेट, फॉल्स. हमारा इक्विलिब्रियम नीचे आ जाता है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया. सो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज द इंटरेस्ट रेट टू फॉल. अब इंटरेस्ट रेट किसको अफेक्ट करता है? इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स आवर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. अगेन स्टम्प्ड, राइट? सो इसे हम समझते हैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन एंड मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है. I need 5 crore rupees for that. अब ये पैसा मेरे पास तो है नहीं. So what will I do is borrow that money from banks. अब जैसा कि मैंने पहले बोला, price of money is nothing but interest rate. अगर कोई चीज़ महंगे में मिल रही है तो मैं वो खरीदूंगी? नहीं. I will wait for the price to fall. अब यहाँ पे interest rate अगर high है, so as a businessman, as a borrower जिसको interest अपने जेब से देना पड़ रहा है, मैं वेट करूँगी इंटरेस्ट रेट जब गिरेगा तभी मैं वो लोन लूँगी. जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरता है मैं लोन लूँगी एंड मैं वो फैक्ट्री खरीदूँगी, वो सेटअप करूँगी. जो मैंने पैसा फैक्ट्री में लगाया, दैट इज़ नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट. एंड ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं सोचूँगी, ऐसा हर कोई बिजनेसमैन सोचेगा. सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरता है वैसे ही बहुत सारे लोग विल टेक अप क्रेडिट, लोन्स लेंगे एंड दे विल इन्वेस्ट. सो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया. एज सुन एज द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. अब आपको याद होगा कि हमारा अग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट द सम ऑफ सी आई जी एक्स माइनस एम. सो ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हैं आई इज़ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट. अब हमारे केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, यानी अग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गया. As we look at our normal demand and supply, aggregate demand, aggregate supply curve, as soon as aggregate demand increases, the aggregate demand curve moves upwards, it shifts up, and because of that the price level in the economy increases. So आपने देखा कि
this is a chain of events which follow as soon as I increase the supply of money. तो अब मैं इस chain of events को एक साथ देखती हूँ. Increase in money supply causes interest rate to fall. इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से अग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुआ, अग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ. ये जो चेन है, अब मान लीजिए इसमें से कोई एलिमेंट धोखा दे देता है तो मेरा पूरा का पूरा चेन कोलैप्स हो जाता है. सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक चीज़ में चेंज की वजह से दूसरा चेंज हो ही ना, वो दगा दे दे. Now what I explained earlier was under normal situation, not under normal circumstances, but ऐसी भी situations होंगी जब हमारे elements उस तरह react ना करें जैसे वो करने चाहिए. So let us look at our first two elements, that is money supply and interest rate. मान लीजिए मैंने मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी बट मेरा इंटरेस्ट रेट गिरा ही नहीं. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. This situation happens when the economy is in depression or recession. So अगर आप ये diagram देखेंगे इसमें you'll notice that the demand of money becomes perfectly elastic at a given interest rate. अब इस केस में अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज़ भी कर रहे हो ना तो इंटरेस्ट रेट वैसे का वैसा ही रहता है. इट डजेंट चेंज, इट डजेंट फॉल, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है कि उससे ज़्यादा वो गिर भी नहीं सकता. एट दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट द डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज़ नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप. ये सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट रेट इट डजेंट फॉल विद द इंक्रीज इन मनी सप्लाई. फिर हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट में दूसरे दो एलिमेंट्स, इंटरेस्ट रेट फॉल और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. मान लीजिए इंटरेस्ट रेट गिर जाता है पर मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ. ऐसा भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट. अगर मान लीजिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एज अ बिजनेसमैन कि इंटरेस्ट रेट बढ़े गिरे, मुझे बस पैसा चाहिए एंड मैं इन्वेस्ट करूँ. इन दिस केस I will not be bothered by any level of interest rate. This completely depends upon the kind of relationship interest and investment carries. अब हम देखते हैं next two elements में. अब increase in investment will obviously lead to increase in aggregate demand. इसमें तो कोई शक ही नहीं है because they are two sides of the equation. So moving on to the next two, increase in aggregate demand and increase in price level. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ की वजह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो. सो रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अग्रीगेट सप्लाई कर्व. अगर मान लीजिए मैं सप्लाई कर्व को चेंज कर देती हूँ, इंस्टेड ऑफ अ 45 डिग्री लाइन आई यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इस केस में जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है वो दैट इज़ कॉजिंग द प्राइस लेवल to not change because of increase in aggregate demand. So it totally depends upon the shape of the supply curve. So जैसा कि आपने देखा कि हमारे चेन में हमारा जो ये चेन है उसका अगर कोई एक एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने पे मना कर देता है, our chain will collapse. Not necessary, it is एब्सोल्यूटली नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा, यही चेन फॉलो होगी. इट मे इवन ब्रेक, देयर मे बी अ हिंड्रेंस. सो ये जो चेन है इट इज़ अंडर परफेक्टली नॉर्मल इकोनॉमी, नॉर्मल सिचुएशन. So with this we come to an end to this video. I hope it helped, and if you like the video, do share it. Do not forget to subscribe to the channel. Thank you so much for watching. See you guys next time.